कोरोना महामारी के लिए तो सरकार रोज नई गाइडलाइन जारी करती है, रोज एक नई मीटिंग करके नए नियम बनाती है और जनता के ऊपर थोप देती है, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। लेकिन पेट्रोल जो कि 100 के पार हो गया है, क्या कभी उसके लिए भी सोचती है सरकार? इस कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे ठप है, लॉकडाउन में घरों में बैठे हुए हैं, भविष्य अंधकार में है, क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन पेट्रोल के नखरे हैं कि कम नहीं हो रहे हैं और न ही सरकार इन पेट्रोल के और पेट्रोल कंपनी वालों के नखरों को कोई रोक लगा पा रही है। कोरोना काल में भी पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना आग लगा रहे हैं। मई महीने में 11वीं बार, जी हां, अभी मई महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 11वीं बार आज फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आम आदमी उस पंख कटे मुर्गे की तरह हो गया है जो गरीब है, लाचार है और मालिक जहां दाना डालेगा, जैसा डालेगा, जितना डालेगा उतना चलेगा, नहीं डालेगा तब भी ये पंख कटा मुर्गा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पंख यानी मालिक यानी कि सरकार ने वैसे ही इसके उखाड़ दिए हैं, जबान काट दी है, इसलिए ना उड़ सकता है ना कुछ बोल सकता है, बस चुपचाप तमाशा देखेगा, कभी कोरोना महामारी का, कभी इस कोरोना महामारी की, लॉकडाउन का, तो रोज बढ़ती इस महंगाई का। जी हां, इस महंगाई का तमाशा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ही देखना है, खास करके उस स्टूपिड कॉमन मैन, मध्यम वर्ग को देखना है जो रोज मर मर के जीता है। खैर, इसी मध्यम वर्ग के आम आदमी की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पेट्रोल जब आप लॉकडाउन खुलेगा तो किस दामों में खरीदोगे। राजस्थान में पेट्रोल पर 20 पैसे और डीजल पर 31 पैसे की बढ़ोतरी आज फिर हो गई है। उदयपुर में ये पेट्रोल 100 रुपए और 30 पैसे हो गया है। जयपुर की बात करें तो ये पेट्रोल 100 के करीब करीब पहुंचने पे है, 99 रुपए 59 पैसे हो गया है और डीजल 92 रुपए 57 पैसे हो गया है। अलवर में 100 रुपए पार कर गया है, 25 पैसे और ऊपर देने पड़ेंगे। सवाई माधोपुर में 101 रुपए 6 पैसे, अजमेर में 99 रुपए 21 पैसे, अभी 100 तक पहुंचने में 50-60 पैसे बाकी हैं, 80 पैसे बाकी हैं। 3 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद से लगातार तेल कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं, क्योंकि आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए ये चुनाव सबसे अच्छा रास्ता है। चुनाव के वक्त तो ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये ऐसा करती हैं कि इनके जितना फिक्र गुजार आम जनता के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन असल में ये ढकोसला है और अफसोस की बात कि ये ढकोसला आम आदमी समझता भी है, लेकिन इसके बावजूद समझता नहीं है। खैर, जाने दीजिए। फिर एक बार राजस्थान के प्रमुख जिलों में तेल की रेट फिर सुन लीजिए आप। जयपुर में 99 रुपए 59 पैसे पेट्रोल और 92 रुपए 57 पैसे डीजल। सवाई माधोपुर में 101 रुपए 6 पैसे पेट्रोल, 93 रुपए 90 पैसे डीजल। अलवर में 100 रुपए 25 पैसे पेट्रोल, 93 रुपए 15 पैसे डीजल और उदयपुर में 100 रुपए 30 पैसे पेट्रोल और 93 रुपए 23 पैसे डीजल। अब ये दाम कैसे बढ़ते गए, इनका भी एक नमूना आप देख लो। मुझे पता है कि आप जो भी देख रहे हो सब समझदार हो, लेकिन इसके बावजूद भी सुन लो। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 3 मई से लगातार रेट कैसे बढ़े, ये भी आप देख लो। 4 मई को 21 पैसे बढ़े, 5 मई को 31 पैसे बढ़े, 6 मई को 31 पैसे बढ़े, 7 मई को 33 पैसे बढ़े, 8 और 9 मई को कोई बदलाव नहीं आया। बहुत बड़ा एहसान हो गया, 2 दिन तक पेट्रोल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए।
घाटा हो गया होगा उनको, सरकार को भी घाटा हो गया होगा। लेकिन 10 मई को 36 पैसे फिर बढ़ गए, 11 मई को 32 पैसे बढ़ गए, 12 मई को 27 पैसे, 14 मई को 37 पैसे, 16 मई को 29 पैसे, 18 मई को 32 पैसे, 19 और 20 को कोई बदलाव नहीं आया, 21 मई को 31 पैसे बढ़ गए। ऐसे ही पेट्रोल पर भी हुआ। पेट्रोल के दाम भी सुन लो, ये जो ऊपर बताए थे डीजल के दाम थे। 4 मई को 17 पैसे, 5 मई को 24 पैसे, 6 मई को 29 पैसे, 7 मई को 27 पैसे, 10 मई को 27 पैसे, 11 मई को 28 पैसे, 12 मई को 27 पैसे, 14 मई को 30 पैसे, 16 मई को 22 पैसे, 18 मई को 28 पैसे, 19 और 20 मई को एहसान कर दिया, कोई पैसे नहीं बढ़े। लेकिन 21 मई को यानी कि आज 20 पैसे वापस बढ़ गए। ये हाल है पेट्रोल और डीजल के दामों के। न सरकार को पड़ी है, न पेट्रोल कंपनियों को तो खैर किस बात की पड़ी है, वो बनिए की दुकानें हैं, उनको सिर्फ फायदा चाहिए, लेकिन सरकारों को भी नहीं पड़ी है। अब आपको बता दें कि अगर वेट हटा दें तो आम जनता को ये कुछ राहत मिल सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम देश में सभी राज्यों में अलग अलग हैं। राजस्थान की हम बात करें तो सभी जिलों में तेल के दामों में अंतर है, कुछ 50 पैसे के आसपास का। सबसे ज़्यादा गंगानगर में तेल के दाम है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और बाकी की चीज़ें जोड़ने के बाद लगभग दोगुने दाम हो जाते हैं। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वेट अगर हटा दें तो डीजल और पेट्रोल का रेट 27 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। जो 100 रुपये खरीद रहे हो वो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार वेट हटा दे तो 27 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों को किसी भी कीमत पर टैक्स नहीं हटाना है। ये हटा भी नहीं सकती क्योंकि इनको राजस्व चाहिए। सबसे बड़ा राजस्व इस तेल से ही आता है। जीएसटी लगा दी, पेट्रोल को कहा, पेट्रोल को, तेल को, डीजल को के साथ जीएसटी में ले लो। नहीं, जीएसटी में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि केंद्र को अलग चाहिए, राज्य को अलग चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, कोई राजनीतिक पार्टी आवाज नहीं उठाती। पहले तो बड़े उठाते थे, लेकिन अब कोई नहीं उठाता, क्योंकि अगर राजस्थान में उठाएंगे तो कांग्रेस का भी विरोध करना पड़ेगा, और भाजपा वाले अगर उठाएंगे राजस्थान में भी तो उन्हें केंद्र में बैठी भाजपा का भी विरोध करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि कांग्रेस या भाजपा के लोग इस पेट्रोल डीजल के लिए कोई आवाज उठाएंगे, तो कोई उठाने वाला नहीं है अपनी सरकारों के खिलाफ कोई भी आवाज। आम जनता हो, लुटते रहो, सरकारें यही चाहती हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।